हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष सर। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। What we are learn today, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। Did you think that how people started speaking? क्या कभी सोचना है कि लोगों ने बोलना कैसे शुरू किया। तो पहले तो ये समझ लो कि हमारा जो चैप्टर है वो लिटरेचर पे डिपेंड है, लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। मतलब कि यहाँ पे हम अलग अलग लैंग्वेजेस और उनकी बुक्स और उनके राइटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कभी कभी 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। एंड मेड द वर्ड्स एंड लैंग्वेज, किस तरह से हमने बोलना शुरू किया या फिर किस तरह से हमें वर्ड्स, लैंग्वेज, अलग अलग तरह की जो भाषाएं हैं हमें मिली। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिटरेचर एंड इंट्रोडक्शन अबाउट इट। डिड यू थिंक दैट विच इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया? आपको पता है इंडिया की सबसे पहली इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी थी? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, कोई भी। एंड विच इज द फर्स्ट ग्रामर बुक ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे पहली ग्रामर बुक कौन सी थी? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर हेरिटेज ऑफ इंडिया। यू शुड नो दिस में हमारा आज का क्वेश्चन है, डिड यू नो दैट विच इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर और खेलने वाली गेम कौन सी है? तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, व्हाट इज लिटरेचर, गिव इंट्रोडक्शन अबाउट इट। मैन टूक हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन, सिंबल, ड्राइंग एंड साउंड्स टू कम्युनिकेट हिज थॉट, आइडिया, फीलिंग एंड इमोशन टू अदर। पहले के जमाने में हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन या फिर सिंबल या फिर हम फिगर हाथों के निशान से या हाथों के मूवमेंट्स से, किसी साउंड से या फिर कोई आवाज से हम लोग हमारी आइडिया, फीलिंग और जो थॉट है उसको एक्सचेंज करते थे जब तक हमारे पास लैंग्वेज या फिर कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन या वर्ड्स नहीं थे। जैसे कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो अलग अलग एक्सप्रेशन है, ये बहुत ज्यादा ही हंस रहा है, ये नॉर्मल हैप्पी है, यहाँ पे लव एंड कैरिंग वाला सिंबल है। तो ये कहीं ना कहीं फेशियल एक्सप्रेशन है। कहीं पे आपने ये साइन बोर्ड देखा होगा, नो पार्किंग, नो वॉइसिंग, मतलब यहाँ पे जोर से चिल्लाना मना है, नो स्मोकिंग जोन, आप ये देखा होगा स्कूल्स वगैरह के आसपास या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो ये कुछ साइन है जो वर्ड्स और लैंग्वेज से पहले हम लोग यूज करते थे। दिस लेड टू इन्वेशन ऑफ डायलेक्ट्स एंड स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे डायलेक्ट्स मतलब कि अलग अलग बोलियां, जैसे एक ही लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, जिनके अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं। दैट इज द डायलेक्ट्स एंड स्क्रिप्ट, मतलब कि हमने कब लिखना शुरू किया। तो यही एक रीजन था कि जब हमने गेस्चर्स से छुटकारा पाना शुरू किया, हमने बोलना शुरू किया क्योंकि हमने वर्ड्स ढूंढना शुरू किया। तो हमें बोले वर्ड्स और उसको हमने लिखना भी शुरू किया, वहां से आई स्क्रिप्ट। दिस स्क्रिप्ट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। और इस स्क्रिप्ट से हमने लैंग्वेज मतलब कि बोलना सीखा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता गया, लैंग्वेज वॉज बीइंग यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। फिर लोग अपनी बातें, अपने थॉट्स बोलकर बताना शुरू किए क्योंकि हमें अब वर्ड्स और लैंग्वेज मिल चुकी है। तो लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ आइडिया, फीलिंग शेयर करने लगे। द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ द लैंग्वेज लेड टू क्रिएशन ऑफ लिटरेचर। और यहाँ पे जिस तरह से स्क्रिप्ट से आई लैंग्वेज और लैंग्वेज से आया अलग ही लिटरेचर का इम्प्रूवमेंट, मतलब कि इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लिटरेचर की शुरुआत इस तरह से कि पहले हम एक्सप्रेशन से किसी चीज को बताते थे, फिर हमने वर्ड्स फाइंड किए, वर्ड्स को हमने कन्वर्ट किया स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट से हमने बोलना शुरू किया, वो बनी लैंग्वेज, और लैंग्वेज से हमने चेंज किया हमारा एक थॉट जिसे हम कहते हैं लिटरेचर। फ्रॉम एंसाइंट टाइम इंडियन लिटरेचर इज नॉन एज फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस। बहुत ही टाइम से हमारा इंडिया अपनी डाइवर्सिटी, मतलब कि हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनकी लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। इंडियन स्कॉलर, इंडिया में बड़े बड़े स्कॉलर ने यहाँ पे अपना जन्म लिया है और उन्होंने इंडिया में कंट्रीब्यूट किया है, जैसे चाणक्य है, ओके। फिर आप बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उनका नाम लिख सकते हो, वो भी यहाँ पे। तो इंडियन स्कॉलर डिवाइडेड एंसाइंट लिटरेचर इनटू वैदिक एंड क्लासिकल लिटरेचर। बट इंडिया का जो लिटरेचर है उसको उन टाइम में जो स्कॉलर है उनको 2 टाइप में डिवाइड किया, वैदिक लिटरेचर एंड क्लासिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में हम पढ़ेंगे 4 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड ऋग्वेद। जबकि क्लासिकल लिटरेचर में हम पढ़ने वाले अलग अलग लैंग्वेजेस, कन्नड़, तमिल, गुजराती, हिंदी, इन सारी, संस्कृत, इन सारी लिटरेचर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। और इन लैंग्वेज पे कौन सी बुक्स लिखी गई है, कौन सी स्टोरीज लिखी गई है, कौन राइटर है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन अबाउट द लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक में जो एक बच्चा है वो बहुत ही खुश लग रहा है। तो यहाँ पे वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन बता रहा है कि वो बहुत खुश है, ना कि वो किसी को बता रहा है। तो पहले हम इस तरह से एक्सप्रेशन यूज करते थे, बट इसका जो अभी टाइम स्पेंड जो हम कहते हैं कि जितने साल गुजरते गए, 100-200 साल, हमने कहीं ना कहीं लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है, इफ वी क्विकली लुक एट द हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री में देखें
वी कैन सी एन इमरजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सिंस सेंचुरी। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बहुत ही टाइम से हमें अलग अलग तरीकों की अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग मिले हैं बरसों से। ओके, तो ये लैंग्वेज की शुरुआत हुई, यहाँ पे हमें देखने की ये चीज मिली कि लोग अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं। दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंड वन अनदर एंड इट रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। जैसे ही हम लोग भाषा बोलना शुरू करते हैं उसके बाद एक चीज का डेवलपमेंट हुआ जिसे हम कहते हैं लिटरेचर। एज अ रिजल्ट सम न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर हैव डेवलप्ड एंड फ्लोरिश्ड। समय के साथ बहुत सारी नई नई लैंग्वेज बनती गई, नया नया लिटरेचर बनता गया, उनकी ग्रामर बनती गई और कुछ कुछ जो है वो टूटती भी गई। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज टू संस्कृत लैंग्वेज। पहले के टाइम में और अब तक सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज जो वर्ल्ड में थी और सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी संस्कृत। इवन कंप्यूटर कैन फर्स्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज नॉन एज अ संस्कृत। कंप्यूटर भी खुद अपने आप में एक सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है अडॉप्ट कर सकता है तो वही संस्कृत, क्योंकि उसकी जो कोडिंग है वो भी संस्कृत के बेस पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे संस्कृत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दुनिया का सबसे पहला लिटरेचर और ग्रामर था वो भी संस्कृत का ही था। संस्कृत लैंग्वेज इज अ लेस इन यूज ऑफ इन प्रेजेंट टाइम। पहले बहुत यूज होता बट अभी के टाइम में कोई संस्कृत बहुत ज्यादा नहीं यूज करता। बट रिलीजियस सेरेमनी एंड वर्शिपिंग रिचुअल्स आर डील इन संस्कृत लैंग्वेज। बट मंदिर में अब जब जाते हैं तो वहाँ पे पूजा या फिर शादी में या फिर किसी की मृत्यु होगी तो वहाँ पे हम जो कर्मकांड करते हैं वहाँ पे आज भी संस्कृत लैंग्वेज का, उनके श्लोक का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और इंडिया में और इंडिया की हर जगह पे हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं पूजा पाठ में या फिर किसी के देहांत पे। जनरली लैंग्वेज प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमंस फॉर बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे अगर आप कैसे हो, क्यों, जो सारे वर्ड्स हम प्रेशर देके बोलते हैं तो एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो ह्यूमंस हैं, यहाँ पे ह्यूमंस अपनी अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपनी फीलिंग्स जो है, अपना एक्सप्रेशन है दूसरों को समझा सकता है। जैसे आप किसी से गुस्से में बात कर रहे हो और वही चीज आप प्यार से बात कर रहे हो, अगर वर्ड सेम है बट दोनों का मीनिंग अलग अलग हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज एंड योर एक्सप्रेशन। इंडियाज मोस्ट एंसाइंट स्क्रिप्ट इज दैट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडिया की सबसे पुरानी लिखावट जो है, स्क्रिप्ट है, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिली हुई बुक्स हैं। विच हैज नॉट बीन disappeared and so we have not obtained much information about their language। तो समय के साथ वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था कि वो लोग दीवारों पे लिखा करते थे, बुक्स में शायद लिखा करते थे, बट इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी टेक्स्ट बुक में। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमें स्क्रिप्ट लिखने के दीवारों पे स्क्रिप्ट के बहुत सारे सबूत मिले हैं, बट टाइम के साथ ये सारे के सारे डिस्appear हो गए हैं, टूट गए हैं और वहां पे भी कोई एक लैंग्वेज कॉमन थी ऐसा यहाँ पे हमें आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने हमें बताया है। महर्षि पाणिनि वॉज अ ग्रेट संस्कृत ग्रामीणियन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो महर्षि पाणिनि है बहुत ही अच्छे संस्कृत ग्रामीणियन थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ दिस टाइम इट इज महर्षि पाणिनिस्ट अष्टाध्यायी। ये एग्जाम में आता है कि संस्कृत की ग्रामर बुक सबसे पहले किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी, जो महर्षि पाणिनि ने लिखी थी, विच इज नॉट वर्थी बुक ऑफ द संस्कृत फॉर ऑफ 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी से लेके अब तक सबसे इंपॉर्टेंट बुक अगर कोई रही है संस्कृत ग्रामर की तो वो है अष्टाध्यायी। अब स्कूल में जो ग्रामर पढ़ते हो संस्कृत का वो कहीं ना कहीं अष्टाध्यायी से रिलेटेड है। ये एग्जाम में आ सकता है कि संस्कृत ग्रामर किसने बनाया था और फर्स्ट संस्कृत ग्रामर की बुक कौन से ईयर में बनी थी। तो 4th सेंचुरी में संस्कृत ग्रामर की बुक बनाई थी महर्षि पाणिनि ने, जिनका नाम था, बुक का नाम था अष्टाध्यायी। संस्कृत इज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस। ये वो लोग हैं जो इंडिया में सबसे पहले आए, ये हमने चैप्टर 1 में देख लिया। तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। लैंग्वेज ऑफ सेजिस और लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स, इसे हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ स्केजिस, मतलब कि बरसों से प्रथा से चलती आने वाली लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज है स्कॉलर्स की, टॉपर्स की, जो होशियार लोग होते हैं वो लोग इस लैंग्वेज को बोलना पसंद करते हैं। बट आज के टाइम में इस लैंग्वेज का बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का हमारा यू शुड नो दिस क्वेश्चन, हमें आपसे पूछा था कि दुनिया में कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है और कौन सी गेम सबसे ज्यादा खेली जाती है। दैट इज स्नैक्स एंड लेडर्स, तो सबसे ज्यादा खेली जाती है। अर्लियर नॉन एज मोक्षपतमु, the game was initially invented as a moral lesson about the karma to be taught to children। पहले इस गेम को मोक्षपतमु के नाम से जाना जाता था और ये गेम बच्चों को हमारी लाइफ में कर्मा का इंपॉर्टेंस बताने के लिए बनाई गई थी कि अगर आप गलतियां करते हो तो सीढ़ी से नीचे आ जाओ, सीढ़ी से ऊपर जा सकते हो, बट अगर गलतियां करते हो तो सांप आपको काट लेगा और आप नीचे आ सकते हो। तो यहाँ पे लाइफ में जो होने वाली मिस्टेक्स या फिर इंप्रूवमेंट के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है स्नैक्स एंड लेडर्स को। इट वॉज लेटर commercialized and has become one of the most popular board game in the world। और उसके बाद धीरे धीरे इस जो गेम है इसको कॉमर्शियलाइज किया गया और आज दुनिया के हर कोने में इस गेम को खेली जा सकती है। तो ये था हमारा आज का यू शुड नो दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे बेल आइकॉन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।